हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एमर्स में। आज की वीडियो जूनियर असिस्टेंट 1262 और 5512 दोनों वैकेंसियों के लिए संपूर्ण डाउट क्लियर करने वाली होने वाली है। आपके टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी डाउट हैं, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बस आप इस पूरी वीडियो को देखिएगा अंत तक, आपके जितने भी डाउट हैं क्लियर होके ही रहेंगे। पूरी वीडियो आप जरूर देखिएगा और एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। विषय आपके कौन से रहेंगे, पहले ही मैं पूरी वीडियो की आपको जो है प्रस्तावना बता दे रहा हूँ कि कंपटीशन आपका कितना रहने वाला है। मंगल और कृतिदेव फ़ॉन्ट आपके रहेंगे। स्पीड आपकी क्या रहने वाली है, हाईलाइट होंगे लेटर या नहीं होंगे। 1262 की टाइपिंग डेट क्या होगी हमारी, टाइपिंग फ़ॉन्ट्स क्या रहेंगे। फ़ॉन्ट भी तो होते हैं ना मंगल और कृतिदेव के अंदर, इनस्क्रिप्ट, यूनिकोड, 010, ये सब। बेस्ट प्लेटफॉर्म में भी मैं आपको बताऊंगा, बेस्ट वेबसाइट बताऊंगा, बेस्ट ऐप बताऊंगा कि आप उस पर अपनी जो है टाइपिंग को इम्प्रूव करिए। और अंत में हम चर्चा करेंगे फाइनल कट ऑफ की। बने रहिएगा हमारी वीडियो के साथ। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पीपीटी बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, यकीन मानिएगा। चलिए आगे चलते हैं कि आपका टाइम प्रत्येक सेक्शन के लिए 5 मिनट रहने वाला है। हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग दोनों के लिए 5-5 मिनट, टोटल आपका टाइम 10 मिनट रहने वाला है। सेंटर आपका रहेगा आईटीआई अलीगंज लखनऊ में ये पड़ता है। हो सकता है ये बातें बेसिक हैं आपको पता हो, लेकिन कुछ बच्चे फ्रेशर भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनके लिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बेसिक से स्टार्ट करते हुए एडवांस लेवल तक जितनी भी इसमें आपकी डाउट हैं सारे कवर होंगे। वीडियो पूरी देखिएगा आप। हिंदी टाइपिंग स्पीड आपकी रहेगी 25 WPM की और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड रहेगी आपकी 30 WPM की। पहले हम इंग्लिश टाइपिंग की बात कर लेते हैं। नॉर्मल कीबोर्ड पर आपको प्रैक्टिस करनी है। क्यूबर्टी कीबोर्ड, मार्केट में क्यूबर्टी कीबोर्ड या ऑनलाइन भी आप मंगवा सकते हैं इसे। और कीबोर्ड किस कंपनी का मंगवाना है ये भी हम आपको बताएंगे नेक्स्ट पेज में, ये सब बातें हम आपसे करेंगे। और कीबोर्ड का लेआउट आपका क्यूबर्टी होना चाहिए। ऊपर वाली रो के शुरू के 5 लेटर जो होते हैं क्यूबर्टी होते हैं, QWERTY। इसके बाद होता है YUIOP, ये आप गूगल से भी देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले आपको बताते हैं इंग्लिश के लिए आपके लिए टाइपिंग के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बढ़िया रहेगा। सोनी टाइपिंग टूल बहुत अच्छा है, लेकिन लैपटॉप वर्जन में चलता है। लैपटॉप वर्जन के लिए सोनी टाइपिंग टूल बढ़िया रहेगा। और टाइपिंग मास्टर भी आप कर सकते हैं। टाइपिंग मास्टर भी बहुत ही अच्छा जो है टूल माना जाता है। ये दो तो आपके ऐप हो गए। इनके बाद में टाइपिंग बाबा, ये typingbaba.com आपकी एक वेबसाइट है। इस पर मोबाइल वाले भी आप जा सकते हैं, OTG से कनेक्ट करिए कीबोर्ड को और टाइपिंग बाबा पर जाकर डायरेक्ट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। टाइपिंग बाला ये भी एक वेबसाइट है, इस पर भी आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा भी और बहुत सी हो गई। टिप 10 हो गई, टिप 10 पर भी होती है। और भी बहुत सी वेबसाइटें होती हैं, आप डालेंगे गूगल पे सर्च करेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करते हैं हिंदी टाइपिंग की, जिसमें सबसे ज़्यादा डाउट में बच्चे रहते हैं। हिंदी टाइपिंग में आपके ये फ़ॉन्ट होते हैं मंगल, इनस्क्रिप्ट और यूनिकोड। ऑब्लिक लगाए, इन दोनों का एक ही लेआउट रहता है, कन्फ्यूज़ मत होइएगा। कृतिदेव 010, 016, इसमें शाह और शाह का अंतर रहता है, ऐसा कोई विशेष अंतर इसमें नहीं है। और इसके बाद में रिमिंगटन गेल एक आपकी रह गई, मैं लिखे देता हूँ अलग से। रिमिंगटन गेल के बारे में जितने भी बच्चे हैं रिमिंगटन गेल वाले, एक बात ध्यान रखिएगा, आपको जब एग्ज़ाम में जाना है तो मंगल आपको सिलेक्ट करना है कि मैं मंगल पर टाइपिंग दूंगा। क्योंकि आप मंगल सिलेक्ट करेंगे तो रिमिंगटन गेल ही आपको मिलेगा। रिमिंगटन गेल मंगल की ही फैमिली से आता है, लेकिन रिमिंगटन गेल का जो आपका लेआउट है टाइपिंग करने का वो कृतिदेव की सेम है। तो आप टाइपिंग की प्रैक्टिस कृतिदेव पर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बदली हैं, लेकिन आप वहाँ मंगल ही सिलेक्ट करिए। वहाँ अगर आपने कृतिदेव सिलेक्ट कर दिया तो आपको कृतिदेव का लेआउट मिलेगा और आप मंगल वाले होंगे। ये चीज़ आप देखिएगा। मैं सारे जितने भी ये लेआउट हैं मैं लास्ट में वीडियो में बिल्कुल डाल दूंगा अलग से, आप मिला के देखिएगा मंगल से कितना मैच करता है रिमिंगटन गेल। ठीक है, सारे प्रूफ आपको आगे वीडियो में डाल दिए जाएंगे। अब आप अगर फ्रेशर हैं, आप नए हैं, तो आप कौन सा लेआउट सीखें, कौन सा फ़ॉन्ट आप सीखें हिंदी टाइपिंग के लिए। भाई मैं तो हमेशा कहूँगा कि मंगल आप सीखें। फ़ायदे मंगल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। EPS जो भी पेपर हुआ था उसमें भी मांगा जाता है। यूपी पुलिस में ये मंगल मांगा जाता है। UPSSC जूनियर असिस्टेंट, इसमें तो मंगल मांगते ही मांगते हैं। हाई कोर्ट की वैकेंसी में भी मंगल मांगने लगे हैं। मंगल का एक केवल जगह है जिसमें आपको दिक्कत होगी, अगर कोई UPPCL के टाइपिस्ट की अगर तैयारी कर रहा है तो वो कृतिदेव ही करे। वहाँ कृतिदेव भी मांगा जाता है, लेकिन इसकी वैकेंसी अभी हाल में तो आई नहीं है। हाल में ये वैकेंसी आई है तो इनके लिए मंगल ही आपके लिए बेस्ट रहेगा।
उम्मीद है आपको यहाँ तक सब बातें क्लियर होती हुई आ रही होंगी। अब हम आगे कुछ विशेष टॉपिकों पर चर्चा करेंगे जिसमें एक्यूरेसी, हाईलाइट, ये सब चीज़ें शामिल होंगी। बने रहिएगा। अच्छा, मंगल टाइपिंग कैसे सीखें? जो लोग बेसिक से मंगल सीखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट करिएगा। मैं आसान हिंदी टाइपिंग टूल एक होता है जो कि लैपटॉप वर्जन में भी आता है, मोबाइल वर्जन प्ले स्टोर पर भी मिल जाता है। अगर आपका लैपटॉप कम रैम का है, 32 बिट का है, कम बिट का है, तो उसके लिए भी अलग से वर्जन मैं आपको बता दूंगा। आप वो डाउनलोड कर लीजिए, या उसका तरीका अलग से मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपका काम चल जाएगा। इसमें अगर मैं बताऊंगा ये सब तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। कीबोर्ड कौन सा लें? HP का लें, एसर का लें, डेल का लें, प्रोडॉट का लें। आपका बजट कम है तो आप प्रोडॉट लें, वरना आप HP, एसर और डेल इन तीनों में से किसी एक को लें। और अगर आपके पास बजट ठीक ठाक है, आप मिडिल क्लास से थोड़े ऊंचे तबके से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप प्रोडॉट भी ले लीजिए, क्योंकि कहीं कहीं पर बेकार कीबोर्ड मिलता है तो प्रोडॉट का दिया जाता है, वरना HP का तो मिलता ही मिलता है। प्रोडॉट और HP दो ले लीजिए आप। और आपके पास सिंगल एक आपको चाहिए और अच्छा चाहिए तो आप एसर उठाइए, एसर हर जगह मिलता है। और आप इनमें से किसी पर भी प्रैक्टिस करेंगे, आप कर ले जाएंगे। चारों में से कोई भी कीबोर्ड आपके सामने हो, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, बस अपनी स्पीड थोड़ी अच्छी मेंटेन करके चलना होगा। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी जो कि बच्चे इसमें सोचते रहते हैं कि एक्यूरेसी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी UP SSC पे, तो एक्यूरेसी के बारे में हम बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा मैथमेटिकल चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। UP SSC का भैया सीधा फंडा है कि वो CPM में आपकी की स्ट्रोक गिनता है। की स्ट्रोक क्या होता है? जैसे कि अभी मैंने P लेटर प्रेस किया तो वो एक की स्ट्रोक हो गया, मैंने शिफ्ट दबाया तो वो भी एक की स्ट्रोक में गिना जाएगा। मतलब एक बार दबाना की स्ट्रोक ही कहलाता है। स्ट्रोक करना माने किसी चीज़ को आघात करना, इसी चीज़ से आप रिलेट करिए। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है हमने। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, मेहनत लगती है ऐसी PPT तैयार करने में। तो जैसे कि प्लीज़ में आपके 6 लेटर हैं, सब्सक्राइब में 9 है, इसी तरह से आप सारे पढ़ लीजिए। तो इसमें स्पेस भी आपका काउंट होता है, क्योंकि स्पेस भी आप एक की स्ट्रोक करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आपको क्लियर हुई होंगी बातें। ये लास्ट में मैंने फुल स्टॉप भी यहाँ पर दिखाया है, फुल स्टॉप भी आपका एक की स्ट्रोक में काउंट होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको इसके लिए आगे चलते हैं, आपको समझाते हैं कि 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है आयोग। आयोग का सिंपल सा रूल है कि वो 5 की स्ट्रोक को एक वर्ड मानता है। तो इसमें मैंने जोड़े हैं ये की स्ट्रोक कितने हुए हैं, 35 की स्ट्रोक हुए हैं। तो 35 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 बर्ड्स आएंगे। ऐसे आप बर्ड्स गिनिए आपके कितने हो रहे हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन यहाँ तो 7 निकल कर आए। फ़ायदा हुआ ना, नुकसान भी हुआ। माई में अगर आपको एक गिन रहा है तो माई यहाँ पर एक नहीं है, माई आगे पीछे के 3 लेटर लेकर जाएगा, है ना। अब ये बात रिलेट करिएगा, 5 की स्ट्रोक को एक जो है बर्ड माना जाता है। अब ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड को भी हम आपको समझाएंगे कि ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। ग्रॉस माने होता है समग्र और नेट माने होता है शुद्ध। तो ग्रॉस माने समग्र स्पीड, आप मतलब आप एरर भी करते गए, उसके बाद में आपकी जो स्पीड आ रही है वो कहलाती है ग्रॉस स्पीड। अब मैं इंग्लिश के हिसाब से लेकर चलता हूँ। इंग्लिश में 30 WPM की स्पीड आपकी मांगी जाती है। आपने 150 की अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें की स्ट्रोक से, तो आपके 150 CPM मतलब 150 की स्ट्रोक हुए हैं। इसमें आपके अगर 20 एरर हो गए, आपने मान लीजिए M की जगह N दबा दिए, ये सब चीज़ें हो गई, तो आपके 130 CPM, आपके 130 की स्ट्रोक आपके बचे हैं फाइनली। अब नेट स्पीड जब आयोग कैलकुलेट करेगा तो 130 को वो 5 से डिवाइड करेगा, तो आपके 26 WPM की स्पीड निकल कर आएगी। इस हिसाब से तो आप फेल हो गए। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको स्पीड अच्छी मेंटेन करते हुए चलना होगा। अब कितनी स्पीड हम मेंटेन करके चलें? अगर आप हिंदी से कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 30 करनी पड़ेगी और मैक्सिमम कितनी भी बढ़ा सकते हैं। और इंग्लिश से अगर 30 मांगी है तो 35 लेकर ही चलना होगा, क्योंकि 5 का आपके पास हाइक होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे आशा है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा। आगे चलते हैं। अब मुख्य बात एक रह गई हमारी कि वर्ड हाईलाइट होंगे या नहीं होंगे। तो वर्ड आपके हाईलाइट होंगे। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है ऑरेंज। आप ऑरेंज टाइप कर रहे हैं और एन की जगह एम दब गया, तो एम ऐसे रेड कलर का हो जाएगा, बाकी आपके ये ग्रीन कलर के रहेंगे। अब आपको हाईलाइट वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ चुका होगा।
अब हम बात करते हैं फाइनल कट ऑफ की। फाइनल कट ऑफ के लिए आपको पहले ओवरव्यू समझना पड़ेगा कि 15,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट हुए थे। अभी तक 15,000 बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, जिसकी कट ऑफ गई थी 1262 वाले की 48। टाइपिंग के बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होंगे बच्चे 7 से 8,000, क्योंकि टाइपिंग हर कोई देने नहीं जाता है, ये आपके बच्चे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और टाइपिंग क्लियर बहुत ज़्यादा होगी 3 से 4,000 की, ये भी बहुत मैंने बता दी है, क्योंकि हिंदी टाइपिंग हर किसी की तैयार नहीं होती है। तो टाइपिंग क्लियर होगी बहुत से ज़्यादा 3 से 4,000 बच्चों की मैक्स है। तो इस हिसाब से तो कंपटीशन इसमें बहुत कम है। आपके 1262 पद हैं, 1262 पद में आपकी कट ऑफ गई थी यूआर की 48। बहुत ज़्यादा इसमें प्लस 3 से 4 मार्क्स आप कर लीजिए। अगर आपके 52 से 53 नंबर हैं तो आप इसमें फाइनली सेफ होंगे, ये बात आप भी तय कर लीजिए और आप इसी के आधार पर तैयारी करिए। और आपके अगर 50 भी नंबर तब भी आप इसकी टाइपिंग ज़रूर देकर आइए। टाइपिंग देने में आपको क्या फ़ायदा रहेगा कि 55 से 12 जो आपकी अगली वैकेंसी आ रही है उसमें आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा कि एग्ज़ाम हॉल में क्या प्रेशर है, एग्ज़ाम हॉल में हम कैसे मैनेज करेंगे। ये सब चीज़ें आपको पहले से ही जानकारी हो जाएगी, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। टाइपिंग स्किप मत करिएगा, टाइपिंग देकर ज़रूर आइएगा, ठीक है। अब हम फाइनली बात करते हैं कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है टाइपिंग की। तो अभी तो इसके चुनाव होंगे, इलेक्शन होंगे आपके चुनाव, ठीक है। चुनाव के बाद में ही इसकी टाइपिंग होगी, आफ्टर इलेक्शन। इससे पहले कोई भी इसकी उम्मीद होने वाली नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो में आपके सारे डाउट्स अगर क्लियर हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। इससे हमें बूस्ट मिलता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो समझ रही है हमारी बातों को, तो उसे हम और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रदान करें। चलिए, धन्यवाद।